तो आज फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर निकालना है। ओके, कोएफिशिएंट निकालना है। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल है 1 प्लस एक्स होल पावर आर। ये पर्टिकुलर एक्सपेंशन में एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो, एक्सपैंड करने में सबसे पहला स्टेप क्या था सर, फर्स्ट टर्म मार्क कर लेना, अगेन सेकंड टर्म मार्क कर लेना। ओके, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करो। स्टार्ट कहां से करना है, NC0 से स्टार्ट करना है, NC0। ओके, फर्स्ट टर्म ले लेना है, दैट इज 1 पावर n-0, दैट इज n। अगेन सेकंड टर्म पावर r आएगा, दैट इज 0, प्लस NC1 1 पावर n-1, अगेन x पावर 1। ओके, प्लस यहाँ पर नोटिस करो एक पर्टिकुलर टर्म ऐसा है वहां पर 1 पावर 1 आ रहा। ओके, वो क्या है सर, यहाँ पर 1 पावर n-1, तो इसको इग्नोर करेंगे। ओके, 1 पावर समथिंग इज 1, तो उसको लिखने की नीड नहीं है। ओके, आगे बढ़ो, NC2 x पावर 2 प्लस NC3 x पावर 3। ओके, प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब आर्थ टर्म की बारी, NCr ओके x पावर r प्लस सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट टर्म क्या है, NCn x पावर n। ओके, एज सिंपल एज दैट। ये है एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स होल पावर आर का एक्सपेंशन है। अब यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे नोटिस करो एक्स पावर आर ये है, इसका कोएफिशिएंट क्या है सर, ये है पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो दो चीजें याद रखना है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है, ओके, 1 प्लस एक्स है, होल पावर आर है। ओके, इसका आर्थ टर्म आपको लिखना है, आर्थ टर्म है इसका NCr x पावर r है। ओके, इसका कोएफिशिएंट क्या है, NCr है, इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया यहाँ पर, NCr आएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 डिस्कस करेंगे, 1 माइनस एक्स होल पावर आर। इसमें भी एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट निकालना है। ओके, तो हम लोग ये इसको एक्सपैंड नहीं कर रहे, डायरेक्टली इसका nth टर्म पे फोकस है हमारा, nth टर्म लिखने की कोशिश करेंगे। तो n टर्म कैसा लिखना है, NCr लिखना था। अगेन फर्स्ट टर्म पावर समथिंग, उसको लिखना नहीं है। सेकंड टर्म क्या है सर, यहाँ पर माइनस के साथ इसको लेना है, दैट इज माइनस एक्स होल पावर r। ओके, दैट इज इक्वल्स टू NCr। यहाँ पर माइनस को बाहर ले लो, दैट इज -1 होल पावर r, और ये आएगा x पावर r। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टर्म ऐसा है जो साइन को टेक कर करेगा, दैट इज -1 होल पावर r। ओके, अगर से r इवन है तो -1 कैंसिल होगा, r ऑड है तो माइनस का साइन बाहर आएगा, जैसा हमने डिस्कस किया था। ओके, फर्स्ट थिंग x माइनस वाई होल पावर n में। ओके, राइट। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये है। ओके, दिस टू थिंग्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़े क्वेश्चंस लेंगे एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके, 1 प्लस एक्स होल पावर 15 में x पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो हमने देखा था इसका फर्स्ट, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर एक्सपेंशन किसका है, 1 प्लस एक्स होल पावर 15 इसमें। ओके, राइट। तो सिंपल है, डायरेक्टली NCr, इसका कोएफिशिएंट क्या है, NCr दैट इज 15c, r क्या है 5। ओके, x पावर 5 ये था। ओके, इसका कोएफिशिएंट क्या है सर, ये है 15c5 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। डायरेक्टली आर द टर्म से निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज हम लोग ये सीखे कि यहाँ पर देखो आर डिसाइड करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आर डिसाइड करना है। यहाँ पर आर क्या है, 1 प्लस एक्स होल पावर 15 में आर क्या रहता हो, जो भी x का पावर रहता ना वो r रहता। ऑलराइट, तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस एक्स होल पावर 15। ओके, इसमें x पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो इसका आर्थ टर्म कैसे लिखना था, -1 होल पावर 5, किसका एक्सपेंशन 5। ओके, अगेन 15c5 x पावर 5। ओके, थोड़ा इसको सॉल्व करो, दैट इज -15c5। ओके, अगेन x पावर 5। तो x पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है, x पावर 5 का कोएफिशिएंट है दैट इज -15c5। ओके, तो यहाँ पर नोटिस करो वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं पूछा। ओके, आपको डायरेक्टली कोएफिशिएंट पूछा, कोएफिशिएंट पूछा तो माइनस भी कंसीडर करना है, दैट इज -15c5 इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, थर्ड क्वेश्चन देखो, x पावर 3 कोएफिशिएंट निकालना किसका, x पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये भी आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, दैट इज 1 प्लस एक्स होल पावर 10। ओके, x पावर 3 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो r क्या है, r जो भी x का पावर है वो r है। ओके, दैट इज 10c3 अगेन x पावर 3, कोएफिशिएंट क्या है सर, 10c3 है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे नोटिस करो, अब यहाँ पर देखो थर्ड टर्म पूछा, टर्म क्या दिया सर, टर्म इक्वल्स टू 3, देन r की वैल्यू क्या है, टर्म -1, r की वैल्यू ये है 2 है। ओके, तो 1 प्लस एक्स होल पावर 10। ओके, इसमें थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है। थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट मतलब r इक्वल्स टू 2। ओके, अगेन x पावर 2, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर थिंग है थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट। अगेन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, सिक्स्थ टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है। ओके, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल पावर 15, सिक्स्थ टर्म का कोएफिशिएंट निकालना। इसका मतलब क्या है, r क्या है, r है 5। ओके, तो 10c5
एक्स पावर 5, अगेन एक टर्म हम लोग मिस कर रहे हैं, ये क्या है 1 माइनस एक्स होल पावर 15 है, तो यहाँ पर -1 होल पावर 5 एक आएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो यहाँ पर सॉल्व करने से दैट इज -10c5 आएगा, एक्स पावर 5 आएगा। ये -10c5 जो है एक्स पावर 5 का कोएफिशिएंट है, ओके, इन दिस पर्टिकुलर टर्म, सिक्स्थ टर्म का कोएफिशिएंट, ओके राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ चेंज है, ओके, एक्स पावर 8 का कोएफिशिएंट निकालना है। यहाँ पर एक डिफरेंट थिंग ये है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड एक पैटर्न बनाएंगे, ओके। अगर से ये टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है आर की वैल्यू निकालना। अगर से एक बार आर की वैल्यू रेडी हो गई देन वी कैन फाइंड द कोएफिशिएंट, राइट। आप 8 ले लो, तो ये क्या है एनसीआर क्या है 8 है, अगेन एक्स पावर 8 एक्स स्क्वायर्ड है ना, टर्म देखो क्या है एक्स स्क्वायर्ड होल पावर 8, तो इसका मतलब ये है कि ये कोएफिशिएंट जो है एक्स पावर 8 का कोएफिशिएंट नहीं है, एक्स पावर 16 का कोएफिशिएंट है, ओके। तो ये कोएफिशिएंट क्या है, एक्स पावर 16 का कोएफिशिएंट है। कब है, जब आर की वैल्यू आप लोग लिए एक्स पावर 8 जो भी है, आर की वैल्यू 8 ले लिए, तो यहाँ पर एक्स पावर 16 का कोएफिशिएंट आ गया। लेकिन हमको कोएफिशिएंट किसका होना था, एक्स पावर 8 का कोएफिशिएंट होना था, ओके राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, एक्स पावर 8, ओके, यहाँ था एक्स स्क्वायर्ड, ओके, तो 8 को 2 से डिवाइड कर देना है, 8/2, यहाँ दैट इज इक्वल्स टू 4। ये है आपका 8th टर्म, ओके, आर की वैल्यू ये है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूट करो, दैट विल बी 20c4 अगेन एक्स स्क्वायर्ड होल पावर 4, ओके, एक्स पावर आर क्या है यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये है 20c4 एक्स पावर 8। अब मिल गया एक्स पावर 8 का कोएफिशिएंट, एक्स पावर 8 का कोएफिशिएंट क्या है सर, दैट इज 20c4 है, ओके। और एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड एक्स पावर 4 मान लो, एक्स पावर 4 होल पावर 10, ओके। ये पर्टिकुलर एक्सपेंशन में किसका कोएफिशिएंट निकालना है आपको, एक्स पावर, सपोज मान लो एक्स पावर 8 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालना है, सिंपली 8 को डिवाइड करना है 4 से, 8/4 क्या आएगा 2 आएगा, ओके। तो आपको क्या करना है 10c2 आर की वैल्यू 2 डिसाइड कर लेना है, 10c2 एक्स पावर 4 होल स्क्वायर्ड, ओके। तो ये हो गया आपका एक्स पावर 8, एक्स पावर 8 का कोएफिशिएंट ये है, ओके, सिंपल एज दैट। तो जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आ गया आपको सबसे पहले आर की वैल्यू निकालना है। आर की वैल्यू निकालना कैसे है, ये जो भी है डिवाइड करो, अगेन आर के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करो, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा सर, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, नोटिस करो, एक्स पावर 7 का कोएफिशिएंट पूछा। अब यहाँ पर आपको डाउट है, तो आप लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दैट इज 7/2 इक्वल्स टू 3.5। तो यहाँ पर नोटिस करो आर की वैल्यू आ गई 3.5, बट आर की वैल्यू 3.5 इज नॉट पॉसिबल, ओके। देयरफॉर एक्स पावर 7 का जो कोएफिशिएंट है, इसका आंसर है 0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7, ओके। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स को डाउट आता, सर एक्स पावर 7 तो एग्जिस्ट नहीं करता ना वो पर्टिकुलर एक्सपेंशन में, ओके, एक्स पावर 7 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है, कैसा है, जैसा कि फॉर एग्जांपल 20c 3.5, ओके, एनसीआर अगेन जो भी है आपका एक्स स्क्वायर होल पावर 3.5 ऐसा है, ओके, 3.5 इंटू 2 दैट इज 7, ओके। बट इसकी वैल्यू आप लोग नहीं निकाल सकते ना, एनसीआर फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, ओके। देयरफॉर इसकी वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, और इसकी वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके, इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप लोग दो पॉसिबिलिटीज है बोलने की। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है या तो 0 बोलो, या तो इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ओके। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स पावर 7 का कोएफिशिएंट जो है इट इज 0, ओके, सिंपल, ऑलराइट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स पावर 11 का कोएफिशिएंट निकालना है, ओके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये पर्टिकुलर टर्म से प्रॉब्लम है, ओके, ये पर्टिकुलर टर्म से प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर की वैल्यू सबसे पहले स्टेप में आर की वैल्यू डिसाइड करना रहता है। तो इसका क्या आता सर, इसका टर्म कैसे बनता, 20c11, ओके, 20c11 अगेन एक्स स्क्वायर्ड होल एक्स क्यूब होल पावर 11, ये है 33 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। लेकिन कोएफिशिएंट किसका होना है, एक्स पावर 11 का। यहाँ पर कुछ और टर्म आ रहा, ओके। तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी आपका एक्स पावर 11 है ना, एक्स पावर 11 है, और नीचे जो भी है डिनोमिनेटर में है, देखो यहाँ पर एक्स पावर 4 डिवीजन में है, इसको क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है, एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एक्स पावर 15, जो भी आ गया एक्स पावर 15। अगेन पुराना मेथड जो भी है एक्स पावर 15, यहाँ पे अंदर क्या है, एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो आपको क्या करना रहता है, 15 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 5, ओके। आर की वैल्यू 5 आ गई, आर की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, वेरीफाई करो, एक्स पर 11 का कोएफिशिएंट होना है, ओके। दैट इज NCR NC5 अगेन एक्स दैट इज एक्स क्यूब होल पावर r दैट इज 5, ओके, डिवाइड बाय एक्स पावर 4, ओके। 20c5 अगेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है, यहाँ पर एक चीज मिस आउट कर दे रहे हैं हम, यहाँ पर माइनस है, इट विल बी -1 होल पावर r है दैट इज 5,
ओके ये आएगा। तो इसका मतलब है -1 होल पावर 5, इट विल बी माइनस इंटू एक्स पावर, ये हो गया आपका 15 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। एक्स पावर 15 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 क्या होगा सर, एक्स पावर 11 होगा। और इसका कोएफिशिएंट क्या है, -20 C5 इसका कोएफिशिएंट है। ओके ऐसे इसको सॉल्व करना है, सिंपल है, 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है। पहले जो भी डिवीजन में है उसको मल्टीप्लाई करना है, ओके जिसका कोएफिशिएंट पूछा वो, और जो डिवीजन में उसको मल्टीप्लाई करना है। अगेन जो पुराना मेथड है, ओके यहाँ पर जो भी है उसे डिवाइड करना है, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, यू कैन फाइंड द कोएफिशिएंट डायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में फोकस करेंगे। यहाँ पर एक्स पावर 13 का कोएफिशिएंट निकालना है आपको, ओके लेकिन यहाँ पर दूसरा टाइप ये है कि एक्स पावर 7 जो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट में है। ओके जब क्या करना है आपको, सिंपली डिवाइड करना है, एक्स पावर 13 डिवाइड बाई एक्स पावर 7। अगर से आप करें इट विल बी एक्स पावर 6। अगेन यहाँ पर देखो 2 है तो 6 डिवाइड बाई 2 करना है, दैट इज 3 है आपकी आर की वैल्यू। ओके सिंपल है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में है आपको क्या करना है, एक्स पावर 13 बाई एक्स पावर 7 करना है। यहाँ पर एक्स पावर 6 आ गया। अगेन पुराना जो भी मेथड था आपका 6 डिवाइड बाय अंदर जो भी है एक्स स्क्वायर, ओके 2 से डिवाइड करना है, एक नंबर आएगा, वो नंबर है आपकी आर की वैल्यू। इसको एक बार वेरीफाई करेंगे चलो। ओके तो NCR दैट इज NC3। अगेन एक्स स्क्वायर्ड होल पावर R इज 3। अगेन ये मल्टीप्लिकेशन है एक्स पावर 7। ओके 20C3 एक्स पावर 6 इंटू एक्स पावर 7, ये होगा एक्स पावर 13। एक्स पावर 13 का कोएफिशिएंट हमको मिल गया, दैट इज 20C3। ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ओके सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड करो, आर की वैल्यू ऐसे निकाल लो। ओके अगेन इट विल बी प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ओके तो आगे है ना, हम इसके रिगार्डिंग और थोड़े क्वेश्चंस लेंगे और इसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।